जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम गण गणपते नमः। जय गुरुजी। 26 अप्रैल दिन शनिवार शाम वेले का सत्संग लुधियाना से गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के दिव्य मंत्र से सत्संग कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 5वां सत्संग है। सुमन आंटी जी, आपने एक सत्संग शेयर कर दिया, आपका धन्यवाद। प्लीज बाकी सत्संग भी शेयर कर देना। आंटी जी, मैंने गुरुपा जी के आगे बच्चे के काम के लिए एक अरदास लगाई थी। वो गुरुजी ने उसी टाइम मुझे ब्लेस कर दिया। अगले दिन ही किराए पे सही जगह सही रेट पर 2 दुकानें दिला दी। हुआ ऐसे कि मेरा बेटा आया, कहने लगा मम्मी चलो जरा बाजार घूमने चले। मैं जैसे बैठी थी वैसे ही उठकर चल पड़ी। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और कहा गुरुजी आप हमारे साथ चलें। 1 किलोमीटर चलने के बाद खरड़ में लांडना रोड के पास ही 5 नई दुकानें बनी हुई हमने देखी। 2 किराए पे चढ़ चुकी थी, 3 बची हुई थी। बेटा अपने पार्टनर को साथ लेकर आ गया, उसको भी जगह ठीक लगी। दोनों ने किराएदारों से मालिक का फोन नंबर लिया, शहर में उसके घर चले गए। उन्होंने हमें दफ्तर में बिठाया। वहां मालिक का 25-30 साल का बेटा बैठा था। वो कहने लगा मेरे पापा जी आएंगे तो बताएंगे। मेरे बेटे ने 5,000 रुपया मुझे पकड़ा दिया कि इसको पकड़ा दो ताकि बात पक्की हो जाए। दफ्तर में गुरुजी पहले से ही विराजमान थे। वहां इतना बड़ा गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का स्वरूप लगा हुआ था। जहां दुकानें थी वहां पे भी मैंने देखा कि 777 की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। मैंने सोचा अब तो भगवान जी हैं, पास में ही हैं। तो मैंने वो पैसे भगवान के चरणों में लगाकर मालिक के लड़के को पकड़ा दिए। उसने अपने पापा से फोन पे बात की और दोनों दुकानों के लिए वो मान गए। मैं गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आप तो एक पल में ही काम बना देते हो गुरु जी। जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी। गुरुपा हर पल हमारे साथ रहते हैं। जो काम हम महीनों में होने वाले हैं वो घंटों में करवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरुजी काम भी जल्दी ही करवाएंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 2-3 दिन पहले टेलीपैथी से कहा था बेटा तेरे घर जाने के लिए निकल गया हूँ, सुबह तक पहुंच जाऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा, सरप्राइज गिफ्ट ला रहा हूँ। गुरुजी आंटी जी गिफ्ट था जो बच्चों को नए काम की ब्लेसिंग लेकर आए। गुरुजी आपका कोटि कोटि करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपाजी मुझे सदा नीमे होके चलने का आशीर्वाद दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन 5 को मेरे अंदर से
बिल्कुल भस्म कर दो। जाने अनजाने में किसी बच्चे की आत्मा को दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए बच्चों से भी, गुरुजी आपसे भी मैं कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी, मेरा बड़े मंदिर में आने का बहुत मन करता है, मैं वहां से लोटा ब्लेस करवाना चाहती हूँ। गुरुजी, आप अपने दर्शन देने की कृपा करो महाराज जी, मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ। गुरुजी, आपने बताया है कि तेरे बेटे के शरीर में कोई बड़ी बीमारी पनप रही है। गुरुजी, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। गुरुजी, आप ही बच्चे की बीमारी दूर कर दो। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चा किसी उपाय में भी विश्वास नहीं रखता, गुरुजी आप ही कुछ करें। सुमन आंटी जी, गुरुजी के हर रोज नए नए सत्संग होते रहते हैं। मैं एक सत्संग और बताती हूँ। हम किसी के भोग पर गए एक हफ्ता पहले। जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी को मैं साथ लेके जाती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपने बच्चे को एक्सीडेंट का बताया हुआ है, अब जाना भी जरूर है। जब हम घर से निकले तो मुझे सफेद तितली के रूप में नजर आए। जहाँ जहाँ भी हम जाते थे वहाँ वहाँ हमारे साथ तितली थी। आगे 50 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें सड़क पे 2 बत्तखें एकदम वाइट गाड़ी के आगे से निकली और मैंने कहा जय गुरु जी। थोड़ा सा आगे गए, मेरा बेटा कहने लगा मम्मी जी देखो घर की छत पे मोर बैठा है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा एक नहीं 2 बैठे हैं। और आगे गए तो हमारे आगे जय गुरु जी लिखा हुआ आगे आगे गाड़ी जा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक पीले रंग की तितली हमारी गाड़ी के आगे वाले शीशे के कॉर्नर में टकराई, फिर हमें वो नजर नहीं आई। संगत जी, जब हम 4-5 घंटे के बाद 4-5 बजे वापस आने लगे तो आधे रास्ते में पहुंचकर हमें जाम लगा हुआ मिला। दूसरी साइड से एक कार इतनी तेजी से निकली, बेटे ने एकदम गाड़ी घुमाई तो टक्कर होने से बच गए। गुरुजी ने हमें बाल बाल बचाया। हमने गुरुजी का शुक्राना किया। यदि गुरुपा हमारे साथ नहीं होते तो घटना जरूर होती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम शहर खरड़ में पुल के नीचे पहुंचे तो वहां हमारे आगे सफेद गाड़ी जिसके ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ था फिर हमारे आगे खड़ी थी। संगत जी, गुरु जाने से लेकर आने तक हमारे साथ ही थे। जैसी कृपा हमारे ऊपर गुरु जी ने की, सभी की रक्षा ऐसे ही करें, सभी के ऊपर ऐसी ब्लेसिंग करें। जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो प्यारे गुरुजी, संगत जी, आंटी जी मुझे माफ कर देना। मुझे अच्छी तरह सत्संग करना नहीं आता। जो भी मुझे दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो अभी देना है उसका शुक्राना। सभी माताओं के बच्चे तंदुरुस्त रहें, सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। सुमन आंटी जी, आपको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग दें। सुमन आंटी जी, मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। मैं फिर अगला सत्संग लेकर आऊंगी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के दिव्य मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पाजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका हुक्म संध्या वेला शुक्राना मैं करने जा रही हूँ। 8:03 है गुरुपा। गुरुपा, मेरा दिल दिमाग तो एकदम खाली है, मगर आपका हुक्म है गुरुपा, आप ही बुलवाना बोलेंगे। अगर कोई जाने अनजाने भूल हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु पिताजी। सबसे पहले मैं महामंत्र का जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु पा। आप शुक्राना शब्द भी आपके लिए कम है गुरु पा। आप गुरु पिताजी, आप पूरी दुनिया को संभालते हो गुरु पा। गुरु पा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु पा। बस गुरु पा आप ही बुलवाना, भूल चूक हो जाए माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु पा आज हमारे एरिया में बहुत प्रॉब्लम हो गई गुरु पा। 4 बजे अमृत वेला के टाइम यहाँ पानी का सप्लाई होता है। गर्मियों में पानी का सप्लाई 4 बजे होता है सुबह अमृत वेला के टाइम। और बाकी मौसम में तो 2-3 बार दिन में भी आता है, कभी 12 बजे फिर शाम में। गर्मी में प्रॉब्लम होता है, सुबह 4 से 6 आता है। आज गुरु पा सुबह 4 बजे उठ गए संगत जी और मशीन चला रहे मेरे अंकल, बार बार पानी नहीं आ रहा है। फिर हम भी उठ गए, फिर क्या करें, फिर नींद कहाँ थी, टेंशन हो जाता है गुरु पा संगत जी की पानी बिना काम नहीं हो सकता है। अब क्या करें, सारा घर का काम पानी से ही होता है गुरु पा। फिर मेरे अंकल भी बार बार मशीन चला रहे, बोल रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। और गुरु पा हमें नहीं पता था संगत जी कि आज पानी का सप्लाई नहीं है, हमें नहीं पता था। मेरे अंकल के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है अब बेटे के, इन लोग बताए भी नहीं है। और मेरा बेटा रात को वॉशिंग मशीन में कपड़े 2 ट्रिप लगा दिया और ऑटोमेटिक में पानी बहुत खींचता है। जब मेरे बेटे को पता तो शायद उसे ध्यान नहीं रहा, अनजाने में लगा दिया। और पानी अब डर लग रहा है कि पानी नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। संगत जी नल से काम करने में दाई लोग को आराम पड़ता है, और आप गैलन का पानी मंगाओ तो उससे उन लोग को प्रॉब्लम होता है करने में, पलटो करो इसलिए दिक्कत भी होता है। और वॉशरूम में भी कितना पानी आप गैलन का मंगाओगे। मगर आज वही है ना कि हमने अभी भी मेरी दाई गई है बर्तन धोकर, हमने बोला कि बहुत कम पानी यूज़ करना, थोड़े थोड़े पानी में काम कर लेना। पानी का सप्लाई सुन तो रहे कि आज और कल नहीं होगा। गुरु पा प्लीज़ गुरु पा कल पानी का सप्लाई दे देना गुरु पा, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी गुरु पा प्लीज़ गुरु पा। गुरु पा सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो गुरु पा। आप सब सुनते हो गुरु पा, सबकी अरदास सुनते हो, मेरी भी सुनते हो गुरु पा। गुरु पा कल पानी का सप्लाई दे देना गुरु पा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, यही चिंता लगी है। घर गंदगी ना हो, वॉशरूम बदबू ना हो गुरु पा। हम लोग बहुत सफाई वाले, आप तो मेरे मंदिर में विराजमान हो गुरु पा। आप तो देख रहे हो कि हमारे हम लोग कितना सफाई का ध्यान रखते हैं। हम लोग का वॉशरूम बहुत साफ़ रहता है गुरु पा। संगत जी क्या बताएं, अब आज सारा दिन टेंशन पानी को लेकर, खाने को लेकर। मेड आई तो मेरे अंकल है ना तो बहुत थोड़ा खाने पीने का बहुत ये बनाओ वो बनाओ, तो हमने बोला आज पानी कम है, ज़्यादा सामान बनाएगी तो बहुत पानी लगेगा, बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे, कैसे काम हो। तो मेरे अंकल तुरंत चिढ़ जाते हैं, वो जब से उनको प्रॉब्लम हुआ है ना तब से बहुत चिढ़ते हैं तुरंत। तो फिर हम बहुत बोले कि कल खा लेना, पानी सप्लाई हो जाएगा तो खा लेना। फिर शाम को बोल रहे ये बनाओ वो बनाओ, तो हमने बोला ऐसा है ना कि आप चुपचाप जो बन रहा है खा लो, फिर पानी आ जाएगा तो फिर जो बनवा के खाना होगा खा लेना। तो फिर मेरी मेड हल्का फुल्का बना के गई। हम तो रात को खाना तो खाते नहीं है गुरु पा, तो आप जानते हो संगत जी, हम रात को शाम में ही हल्का फुल्का कुछ भी, उपमा है, पोहा है, कुछ भी खा लेते हैं और चाय ले लेते हैं। बाकी खाना रात में नहीं खाते, गर्म पानी पी लेते हैं। हम ऐसे हम 2 बार, एक बार खाना खाते हैं, खाना भी सुबह या तो चावल दाल जो है वो, या 2 रोटी या 2 परोठे, से ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं संगत जी। शाम में बस नाश्ता हल्का फुल्का, रात का खाना एकदम नहीं। तो बस वही रूटीन मेरा बन चुका काफ़ी सालों से। बीमारी के बाद से धीरे धीरे हमने सब छोड़ दिया है। बस गुरु पाप तो सब जानते हो संगत जी। क्या बताएं संगत जी, इस वक्त हमारा भी थोड़ा दिक्कत है, हमारे भी बॉडी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, न जाने क्या हो रहा है। मेरा लेफ़्ट साइड गड़बड़ है थोड़ा, लेफ़्ट साइड ही हम ज़्यादा लेटते हैं, हमको प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है। राइट साइड कम लेटते हैं क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड का हाथ सेट है, सब काम करने के लिए मोबाइल उठा लेते हैं लेफ़्ट साइड हाथ में और राइट से सब चलाते हैं अपना जो भी मैसेज करना हो, तो इसलिए ज़्यादातर लेफ़्ट रहते हैं। फिर रात में ज़्यादातर राइट में सोते हैं। मगर क्या करें, अब अपनी प्रॉब्लम है, बार बार प्रॉब्लम भी बताना ठीक नहीं, मगर क्या करें, जिस हालात में है तो आ ही जाता है ज़ुबान पे। उसके लिए गुरु पाप माफ़ कर देना संगत जी। और मेरे पास गुरु पा का बहुत मैसेज आता है, ब्लैक मैजिक का, ब्लैक, सारा दिन हम गुरु पा का सत्संगी सुनते रहते हैं, सारा दिन। अभी भी सत्संगी सुन रहे थे, सत्संग सुनते सुनते सारा दिन कट जाता है।
मोबाइल में न कुछ भी नहीं करते हैं। पहले हम टीवी देखते थे, टीवी भी छोड़ दिया कि देख तेरा अपना ही कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो प्लीज़। और हमको गुरुपा का मैसेज आता है सत्संग सुन ले, उसमें हिंट दिया है वो कर ले। आप बताओ गुरुपा, आपकी बेटी चल नहीं सकती, मेरे घर में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अंकल बेटा कोई गुरुपा से नहीं जुड़े हैं, ये लोग ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब हम क्या करें, हम कैसे कोई उपाय करें? प्लीज़ गुरुपा आप अपनी बेटी की हेल्प करो, जो भी उपाय करना हो, जो भी करना गुरुपा आप संभालो। आप देखो मेरे घर में जो भी सामान नेगेटिविटी का, प्लीज़ गुरुपा आपका घर है, आप मंदिर में मेरे हो, तो आप सारा सामान निकालो घर से बाहर गुरुपा। हमें कुछ नहीं पता गुरुपा कि कहाँ पे क्या है, प्लीज़ गुरुपा हमारी नज़र से सब दूर है गुरुपा, और कोई हेल्प नहीं करेगा तो जो भी गड़बड़ी है, जो भी गलत चीज़ों से घर से बाहर करो गुरुपा। मेरे अंकल गुरुपा शाम को थोड़ा ड्रिंक करते हैं, उनको डॉक्टर ने मना किया गुरुपा, जब भी ड्रिंक का नाम लेते तो हमारा उनका बहस हो जाता है, फिर क्लेश होता है घर में, और हम ये सब नहीं चाहते, इसलिए हम उनको नहीं बोलते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास सुन लो, मेरे अंकल जी का शराब पीने की आदत छुड़वा दो, उनके अंदर भी जो नेगेटिविटी उसे दूर कर दो गुरुपा। ब्लैक मैजिक करने वालों को और वशीकरण मारण या जो भी कर रहा है मेरे अंकल बेटे को गुरुपा, प्लीज़ उनसे आप मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि मेरे घर में वो औरत आती है, मेरी अपनी है, खास अब कौन है हम नहीं समझ पा रहे हैं गुरुपा, इशारा भी दे रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप मेरे फैमिली की रक्षा करो, किचन में जो भी गड़बड़ी जो भी किया है उसे आप नष्ट करके रक्षा करो गुरुपा। बोले उसने तेरे आटे में वो क्या नाम है वहाँ का, जहाँ पे वो मसान मतलब उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे डेड बॉडी जलती उसकी राख, मुर्दे की राख मिला के चली गई, तुझे पता भी नहीं चला गुरुपा। आप बताओ गुरुपा, हम तो बिस्तर पे, हमें कैसे पता चलेगा कौन आता है कौन? किचन हमारे कमरे के पीछे साइड में, हमें कुछ नहीं पता किचन में क्या हो रहा है। तो प्लीज़ गुरुपा आप देखो ना, आप निकालो जो भी गड़बड़ी आटे में उसको निकाल के बाहर करो गुरुपा। मेरे किचन में कौन क्या करे गुरुपा, आप रक्षा करो गुरुपा। उस इंसान को भी आप सब सद्बुद्धि दो गुरुपा, या सज़ा दो या माफ़ करो कि वो ये सब ना करे। प्लीज़ गुरुपा आप मेरे घर की रक्षा करो गुरुपा। हमारे घर में कोई से हम अगर किसी से बोलेंगे ब्लैक मैजिक के लिए ना, तो मेरे फैमिली में कोई भी नहीं मानेगा, किसी को ब्लैक मैजिक पे भरोसा ही नहीं। लोग बोलते तुम लोग के मन का वहम है, इसलिए हम कभी बात ही नहीं करते ब्लैक मैजिक के लिए, कुछ भी नहीं कहते गुरुपा। संगत जी क्या बताएं, हमारे अंकल बेटा ये लोग एकदम नहीं मानते हैं, और जब ये लोग नहीं मानते तो ये बात हम कभी करते ही नहीं हैं गुरुपा। तो आप बचाइए, मेरे घर को रक्षा करिए, जो भी गड़बड़ी आप घर से बाहर निकालो गुरुपा। आप देखो गुरुपा का मैसेज आता है सत्संग करवा, हम कैसे सत्संग करवाएं, आप माफ़ करो गुरुपा। आप तो देख रहे हो कि मेरी हेल्प कोई नहीं करेगा गुरुपा, मेरे बेटा अंकल कोई नहीं। अगर हम चलते होते काश गुरुपा तो हमेशा सत्संग करवाते, हमेशा गुरुपा सत्संग में जाते गुरुपा, मगर हमारी हर इच्छा मेरे अंदर है। आप जानते हो मेरे दिल का हाल कि इस वक्त हम कितना, हमें बहुत तकलीफ़ होता गुरुपा सत्संग नहीं करवाने का। आपकी बेटी की हेल्प करने वाला कोई नहीं गुरुपा, माफ़ कर दो गुरुपा। बाकी आप देख लो गुरुपा। गुरुपा हम अपनी बेटी के घर थे साकेत में 2 साल, तो वहाँ पे गुरुपा का मैसेज जैसे आया सत्संग करवा ले, तो तुरंत हम करवाएं, क्योंकि वहाँ पे मेरी छोटी बेटी आई थी, दामाद था और मेरी मेड थी वहाँ जो रहती थी दिन भर, तो वो लोग मिल के सारा सामान ऑनलाइन मंगा दिए, हो गया। अब यहाँ पे हम अकेले हैं, बेटी भी नहीं है, वो दाई भी नहीं है, दामाद भी नहीं है, बेटा अंकल मानते नहीं, तो हम कैसे करवाएं गुरुपा। मेरी मजबूरी आप जानते हो, प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर दो, हम नहीं करवा पाएंगे सत्संग। संध्या वेला का शुक्राना करो जाता है, तुम संध्या वेला शुक्राना जो भी दिल दिमाग में है वो कर देते गुरुपा। बस गुरुपा आप ही बुलवाओ, हम बोलेंगे, बाकी दिमाग में कुछ है नहीं, मेरा दिमाग एकदम भेजा खाली है गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ गुरुपा आप देखो, आप जानो, आप संभालो। गुरुपा का आदेश था कि तू अमृत वेला कर। अमृत वेला के समय मेरा नींद भी नहीं खुलता, हम बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं, मगर आज पानी की वजह से हम उठ के बैठ गए, तो हमने कहा क्या करें, तो बस कुछ नहीं, अमृत वेला के टाइम हम सुखमनी दुखभंजनी सुन रहे थे, दुखभंजनी साहब का पाठ सुन रहे थे, क्योंकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सुखमनी, फिर जपजी, फिर दुखभंजनी सुखमनी यही सब सुनते रहते हैं गुरुपा।
फिर सुबह 1 घंटा गुरुपा का मंत्र जाप सुनते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा अपना भगवान का थोड़ा सा मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा ऐसा पढ़ के फिर गुरुजी का सत्संग सारा दिन सुनते हैं। यही मेरा सारा दिन का रूटीन है कि मेरे दिन में हमें दिन भर क्या करना है, बस यही सब है हमारा। हमने अपना पूरा टाइम बना लिया हर चीज़ का। और संध्या वेला शुक्राना का बस यही टाइम मिलता है हमको शुक्राना के लिए, क्योंकि सब मेरा बेटा जिम चला जाता है, मेरे अंकल हॉल में टीवी देखते हैं, तभी एकांत शांत मिलता है। उसके पहले कोई ना कोई रहता है तो हम नहीं कर सकते हैं गुरुपा। मेरे अंकल आके खड़े हो जाते तो फिर हम चुप हो जाते बीच बीच में। कभी कभी हम चुप हो जाते तो बीच बीच में आवाज़ नहीं आती होगी। हमको पता है गुरुपा ये सही नहीं है, माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप मेरे गुरु पिताजी हो। मेरे आप गुरु पिताजी, आप सबकी अरदास सुनते हो, सबका समस्या दूर करते हो गुरुपा। सबका दुख दूर करो, सबकी समस्या प्रॉब्लम दूर करो, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा। फ्लैट की हम हर शुक्राना में कहते हैं, बस ये फ्लैट से हमें मत निकालो गुरुपा, हमको यही फ्लैट ब्लेस करो। यहाँ सब सेट है, कहीं जाएं हमें सेट कैसे, कौन करेगा, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं गुरुपा। आप मेरी बेटियों को संभालो, उनका दिल दिमाग आप बदलो गुरुपा। गुरुपा आप तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हो गुरुपा, तो बेटियों का मन बदलो कि फ्लैट के लिए कभी बात ना करें। फ्लैट की समस्या ख़त्म ही कर दो, एकदम हमेशा के लिए ख़त्म कर दो गुरुपा। क्योंकि जितना भी फ्लैट देख रहे हैं ना गुरुपा, या तो 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर या लिफ्ट नहीं, या तो पुराना कंस्ट्रक्शन है उसमें जाने का मन नहीं है, और नए में लिफ्ट है तो वहाँ पे खाली नहीं है, पुराना में खाली है तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर नहीं खाली। तो गुरुपा हमें सीढ़ी चढ़ाने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए बहुत परेशान हो कि गुरुपा हम आपसे, आपकी बेटी हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करती कि मेरी बेटियों को संभालो, मन बदलो, फ्लैट की बात वो भूल जाए, फ्लैट ना खाली कराए, आप हमें फ्लैट इसी में रहने दो, मेरी बेटियों को मन शांत करो। और अब हमारे परिवार में, रिश्तों में जो भी नेगेटिविटी उसे दूर कर दो, रिश्तों में मिठास दो, पॉजिटिविटी दो, सब प्यार से, शांति सुकून से। जो मेरे फैमिली में प्यार था वो प्यार वापस कर दो, सब प्यार से रहे, कोई रिश्तों में मनमुटाव ना हो, हैप्पी फैमिली जैसे थी वैसे रहे। फ्लैट की वजह से मेरे फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, बस गुरुपा सारी प्रॉब्लम दूर करो, बेटे बहू के रिश्तों को अपनी ब्लेसिंग दो, वो दोनों साथ रहें, खुश रहें, उन दोनों साथ रहें। दोनों के अंदर जो भी कमियाँ जिस वजह से उनके रिश्तों में भी बराबर बहस हो जाती है, वो सारी कमियाँ दूर करो, जो भी नेगेटिविटी है दूर करो। हाँ गुरुपा, मेरे बेटे में भी कमी है क्योंकि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो प्लीज़ गुरुपा उसका दिमाग शांत रखो, दोनों का दिमाग शांत रखो, दोनों को रिश्ते में पॉजिटिविटी दो, नेगेटिविटी दूर करो, दोनों साथ रखो सर, ताकि हम यहाँ से चले जाएं अपने होम टाउन, वहाँ सुकून से रहें। बाकी जो भी है गुरुपा आप सब जानते हो, हम अपनी हर इच्छा, हर प्रार्थना, हर विनती आपसे करते हैं गुरुपा। अपनी फैमिली को, हर सदस्य के आपको सरेंडर कर दिया, आपको सौंप दिया। अब आप जानो, आप देखो, आप संभालो, और अब ये घर परिवार हमने आपको सौंप दिया। अब सारी चिंता से मुक्ति दो, अब हम सुकून से जीना चाहते हैं, शांति सुकून से। मेरे अंकल, मेरे बेटे का दिमाग शांत करो, इन दोनों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इन दोनों का दिमाग बिल्कुल शांत ठंडा करो, घर में शांति दो, सुकून दो, पॉजिटिविटी दो, रिश्तों में प्यार दो। हम सुकून चाहते हैं, बाकी आप संभालो, आप देखो। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय सत्संग जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गुरुपा मुझे कह रहे थे कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कई दफ़ा शेयर किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सत्संग कभी शेयर हुआ नहीं, इसलिए मैंने फिर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अभी रोज़ मैसेज आ रहा है कि तेरा शुक्राना सत्संग कहीं पे रुका हुआ है, कहीं पे रुका हुआ है, तुम दोबारा करो। इसलिए संगत जी, मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरु जी मुझको माफ़ कर दीजिएगा।
मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सदा जी। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी पिछले अप्रैल से शुरू हुई थी। मैंने अपने आप फेसबुक पर देखकर गुरु जी को फॉलो करना शुरू किया और इस तरह से मैं गुरु जी की संगत बन गई। पर ना मेरे पास गुरु जी का स्वरूप है, ना गुरु जी का कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही उनको फॉलो करती रहती हूँ और उनका सिमरन करती रहती हूँ। इसलिए गुरु जी, मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं, प्लीज़ गलतियाँ हो तो माफ़ कीजिएगा। पहली बार मैं ये सब कर रही हूँ। वैसे आपके तो बहुत सारे पिछले इतने दिनों में बहुत सारे चमत्कार आपने मेरे साथ किए, बहुत सारी रहमतें की गुरुपा। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी सेहत दी, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। रोज ही छोटे मोटे रोज ही चमत्कार होते रहते हैं गुरुपा आपके। इन सबके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बटरफ्लाई रूप में, कबूतर के रूप में आप मुझे हर समय दर्शन देते ही रहते हैं गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स आती रहती हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पर गुरुपा इन दिनों आपके बड़े मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। तो गुरुपा मैं तो नहीं जानती क्या कष्ट है। हाँ, लेकिन अभी वो थोड़े बीमार चल रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैंने आपसे अरदास भी की थी कि वो प्लीज़ प्लीज़ आप उसे कबूल करिएगा गुरुपा। मैंने तो अपना सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। आप ही उसको संभालेंगे। मुझे तो ये सब कुछ आता भी नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है। हर बार आपके ये मैसेजेस आते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर लोगों का काला जादू किया हुआ है, तुम्हारे घर में बहुत नेगेटिविटी है। पर गुरुपा मुझे तो नहीं समझ में आता कैसे उनको दूर करें। अगर अपने ही हैं तो उनको आप ही संभाल सकते हो, हम कैसे संभालें गुरुपा। बहुत मुश्किल है गुरुपा। आप ही देखिए गुरुपा, हमको बख्शो गुरुपा, उनसे मुक्ति दिलाओ गुरुपा, उनसे मुक्ति दिलाइए गुरुपा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। मुझे पता है आप हर समय हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमें महसूस होती है गुरुपा। उसके लिए भी आपका बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। मेरे मेरे बड़े बेटे की तरफ से आपको बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। उनको भी ब्लेस कीजिएगा। छोटे की बेटे की तरफ से भी आपको बहुत सारा शुक्राना गुरुपा, उसको भी ब्लेस कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना उनकी तरफ से। मेरी दोनों ग्रैंड डॉटर के लिए भी आपको बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल, उनकी तरफ से भी आपको बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। उन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं उनकी तरफ से गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उन्हें बख्श देना गुरुपा, उनको सेहत देना, फिजिकली मेंटली वो दोनों तरफ से गुरुपा वो ठीक हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत गुरुपा, आपके अलावा कौन है हमारा। आपको तो पता ही है ना, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, इसलिए आप ही हमारे सर्विस गुरु। कृपा गुरुपा, कृपा कृपा कृपा। आपका रहमतों वाला हाथ हमारे सिर पे रहे गुरु। वैसे तो आपके जो मैसेजेस आते हैं उससे बहुत
मॉरल सपोर्ट मिलता है गुरुपा, बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है। और आपको पता है मैं अपने घर में सिर्फ मैं ही आपको मानती हूँ, बाकी अभी तो कोई नहीं मानते हैं, जानते हैं। आप सबको अपने चरणों से लगाइए, सबको आप अपने से जोड़ लीजिए गुरुपा। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार आपसे जुड़ जाए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे भी सेहत दीजिएगा गुरुपा, मेरी सब परेशानियों को आप दूर कीजिए गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना गुरुपा, हर समय शुक्राना गुरुपा। जो मैं ये सत्संग आपका शेयर कर रही गुरुपा, आप उसको स्वीकार करिएगा गुरुपा। आपकी ये बेटी वैसे है तो बहुत नालायक, जो इतने दिनों से आपका शुक्राना सत्संग भी नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों रुकावटें आ रही, मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह कि मैं करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। गुरुपा मुझको क्षमा कर देना गुरुपा, अपनी इस नालायक बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा क्या बोलूं मैं। इसी गुरुपा आपके मैसेज पढ़ पढ़ के मैं कभी कभी तो बहुत डर जाती हूँ। इतने डरावने मैसेज होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता, कैंसर हो रहा है, जाने क्या क्या मैसेजेस आते हैं गुरुपा। हालांकि आप फिर बोलते हो उसमें डरो मत, उसमें उसमें मैं आप लोगों के कष्ट, जो सत्संग आप सुनते हो उनमें आपके कष्ट कटते हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। लेकिन पढ़ के डर तो लगता ही है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें नहीं पता गुरुपा, आपकी महिमा को तो जानना बहुत मुश्किल है गुरुपा। आप अंतर्यामी, आप सब जानते हैं। इस गुरुपा हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। सबको सबको रहमत करना, सब लोगों पे गुरुपा, जो ये सत्संग सुनाते हैं, हमारा शेयर करते हैं, उन अंकल आंटियों को भी गुरुपा ब्लेस करिएगा। और गुरुपा ये जो दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है गुरुपा, इन पे भी सब पे रहम करो, सद्बुद्धि दो। ये जो असहाय बिन बोले जानवर है, इन सब पे भी गुरुपा रहम करो। सब देख देख के बहुत तकलीफ होती है, सब रहम गुरुपा रहम रहम। आप हमको बहुत सारे उपाय बताते हैं गुरुपा, लेकिन मैं वो चाह के भी नहीं कर पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती गुरुपा, वो मैंने आपको बताया ही था कि मैं जिन लोगों के साथ रहती हूँ गुरुपा, पॉसिबल नहीं है मुझे ये सब चीज़ें करना। इसलिए उसके लिए भी मुझे आप क्षमा कर देना गुरुपा। मैं सिर्फ आपका सिमरन कर सकती हूँ गुरुपा। इसके लिए आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपको ध्यान के साथ, लगन के साथ आपको हमेशा सिमरन करती रहूं गुरुपा। इतना आशीर्वाद तो दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। अगला सत्संग फिर शेयर करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा स्वीकार करें गुरुपा, स्वीकार करें। सब पे मेहर करें गुरुपा, सब पे मेहर करें गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरुपा, आप तो हैं ही महाशिव।
सब कुछ जानते हैं गुरुपा। हमारी गलतियों के लिए मैं गुरुपा आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ और सत्संग जी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा ने बहुत अहम समय में करवाया है मुझसे। बहुत ज़्यादा मेहर थी, बहुत बड़ी मेहरबानी की है गुरुपा ने। और गुरुपा की बेटी हूँ, शायद गुरुपा के ही नाती नातिन है। और सबकी तरफ से गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा की आज्ञा से संगत जी ये शुक्राना सत्संग मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैंने अपना शुक्राना सत्संग एक और भेजा था, लेकिन कल की बात मैं बताऊं, 25 तारीख की बहुत बड़ी घटना होने से बची है। और रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे संगत जी गुरुपा साक्षात मेरे में शायद बहुत ताकत दे दिए थे। मेरे हस्बैंड और बेटी में आपस में बातचीत हो रही थी, तो कुछ बात दूसरी तरह से बढ़ गई और बेटी ने भी थोड़ा सा बोल दिया था। हस्बैंड तो बहुत ही ख़राब बोलते हैं। बस कुछ इंटेलेक्चुअल टॉक पे बात हो रही थी कि तुम लोगों को पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और तुम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो बेटी ने बस इतना ही कहा कि पापा एक ही तरफ की नॉलेज नहीं देखा करो। हम लोगों को जो साइंस में नॉलेज है, कंप्यूटर में नॉलेज है, बायो में, मैथ्स में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, वो नॉलेज आप लोगों को नहीं है। हम लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा नॉलेज, क्या पॉलिटिक्स में नहीं है, बाकी तो नॉलेज है ही है। तो उसी पे कि तुम लोगों को, हमें तो लगता नहीं था कि मेरे बच्चों को इस तरह से थोड़ी बात अजीब ढंग से बोल दिया उन लोगों ने, उन्होंने। और अपनी कमी को इंसान नहीं देखता कि मेरी वजह से या मेरे कुछ काम ना करने की वजह से बच्चों का करियर रुका है, उससे नहीं मतलब। आज साल 1.5 साल से सारा काम मैं कर रही हूँ अकेले। बच्चों के फीस से लेकर जो भी काम, पढ़ाई लिखाई, दवा, बेटे का ऑपरेशन, बेटी का इलाज जो भी चल रहा, तो इनसे कोई मतलब नहीं था हस्बैंड अंकल से। तो उसी में थोड़ी बात हो गई कि मम्मी ने इतना वो किया, तो बस थोड़ा नाराज़ से हो गया। तो उन्होंने कुछ इस ढंग से बोल दिया। थोड़ी देर लेटी रही, इसे गुस्सा बहुत तेज़ आया। कल कौन सा कष्ट गुरुपा ने काटा है इसका, बहुत बड़ा संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट कटा है। ओफो, लेटी हुई थी तो मैं दूसरे बेड पे लेटी थी। एक बेड पे, क्योंकि एसी एक ही रूम में है, तो बेटा बाहर पढ़ रहा था ड्राइंग रूम में, और पढ़ के वो आता, वो पढ़ने बैठा था करीब 11 साढ़े 11 बजे, 2:30-3 बजे तक अपनी पढ़ाई करता है, उसके एग्ज़ाम्स हैं मई में। तो अपना पढ़ रहा था। गुरुपा की दया है कि वो पढ़ने बैठता है और तैयारी में लगा है। बेटी लेटे लेटे, मैं सत्संग सुन रही थी, आँख खुली, देखा बेटी स्लीपर्स तो रखी है, ये नंगे पैर उठ के ऊपर चली गई। मुझे लगा चाबी तो यहाँ रखी है ऊपर कमरे की। बाथरूम मैंने झांक के देखा, बाथरूम भी खुला हुआ था। मैं तुरंत, कैसी ताकत, मैं बहुत दिन से, हफ्तों से मैं छत पे नहीं जा पा रही थी, ऊपर नहाने तक नहीं जाती थी, नीचे ही बाथरूम में मैं
मैं यूज़ कर रही थी टॉयलेट की, मुझे इतनी वीकनेस लग रही थी। लेकिन कल गुरुपा ने कहाँ से मुझे ताकत दे दी कि मैं भागती हुई एकदम से छत पे गई, देखा ये मुंडेर पे चढ़ के बैठने जा रही थी। वो सिंगल नीचे आंगन है और इधर भी, अगर ये बस पैर ही रखी थी कि उस पे चढ़ के बैठने, उसकी वो जगह है। जब गुस्सा हो जाती है तो वो बैठती है या क्या करने जा रही थी, मैं पीछे से पहुंच के इसका पैर पकड़ ली। तो कही तुम कहाँ से आ गई? पता नहीं क्या इसके दिमाग में था। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, आपने मुझे भेज के एकदम से पैर इसका मैंने पकड़ा। मैंने कहा तुम कहाँ, इस पे कहाँ? तो बोली नहीं तुम हटो मम्मी। मैं इसको तुरंत इसकी शॉर्ट्स पहनी थी, मैं पकड़ के इसको खींची नीचे। मैंने कहा नीचे उतरो पहले। और वो देख रही थी कि मम्मी बहुत हाँफ रही है। मैं एकदम कांप गई संगत जी कि वो उस पर बैठती है। वो बताई तब मुझे कि मैं अक्सर यहाँ बैठती हूँ। मैंने कहा बेटा अगर गिरी तुम तो मान लो डिसबैलेंस हो गया या जो भी इसके दिमाग में आया हो। बहुत नाराज़ थी, बहुत, कि पापा को बात करने का तरीका नहीं है ये वो। संगत जी मैं मंत्र जाप करती रही और भगवान से, गुरु जी से बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ के, मैं, मेरे लिए तो भगवान है। जब से मैं जुड़ी हूँ बड़े से बड़ा कष्ट काटते हैं। गुरुपा ने तुरंत मुझे जैसे थॉट डाला कि गई कहाँ, मैं तुरंत निकली, ऊपर गई, देखी गायब ये ऊपर छत पे थी और जाकर उसी मुंडेर पे बैठी। संगत जी बहुत बड़ा कोई कष्ट रहा होगा इसका जो कट गया, वरना ये वहाँ बैठती या कुछ करती, ऐसा पता नहीं क्या थॉट था इसके दिमाग में। वो गुरुपा ने हमको भेजा शायद। बहुत बड़ा कष्ट, और कई दिन से आ रहा था तेरी बेटी पे कष्ट है। मैंने शुक्राना किया, शुक्राना बाबा। मैं इसको चिपका कर बैठी हुई थी बहुत देर तक, मेरा शरीर कांप गया था। और बच्चे ऐसी ऐसी हरकत कर जाते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी जगह है कि इस पे चढ़ के बैठो, या इस पे चढ़ के सोचो नीचे आंगन है, तीसरी मंजिल, चोट आएगी, कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे बेटा तुमको हम। और बस शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना, उसका दिमाग शांत करने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपा आप मैसेज दे रहे थे बराबर, तेरे घर खुशियाँ आएंगी, तेरे घर ये काम होने वाला है वो। मैं शुक्राना करी बाबा, सब काम बस बच्चों के अंग संग रहिएगा। गुरुपा का आप कुछ नहीं बिगड़ने देते हैं। शुक्राना आपके चरणों में, दोनों चरणों में मेरा सिर है। गुरुपा आप मेरे पिता हैं, कोई नहीं है मेरा। मैं इन बच्चों के लिए जी रही हूँ संगत जी, सिर्फ इन दोनों बच्चों के लिए। मैंने बहुत कष्ट उठाया है इन लॉज के घर, मैं सिर्फ बच्चों के लिए हूँ। बच्चों को गुरुपा संभाल के रखिए, बस ये सेटल हो जाए गुरुपा, दोनों अपने पैर पे खड़े हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बोल देते हैं ये कि बच्चे एकदम दिल मिला जाते हैं, जबकि काफ़ी गलतियां भी हस्बैंड अंकल की, बहुत सारी गलतियां हैं, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। गुरुपा उनकी बुद्धि सही करिए, थोड़ा सा उनको रियलाइज़ हो कि हाँ बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे लिए तो कुछ नहीं, बच्चों के लिए इनकी बुद्धि थोड़ी ठीक करिए। गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी कि क्रिया करने वाले, काला जादू करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन तू परेशान मत हो, तेरे गुरुपा अभी उनसे, उनको बैकफायर होगा, वो पता चल जाएगा तुझे। अब उल्टी गिनती इनकी भी शुरू होने वाली है, इस टाइप का मैसेज आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट मैसेज नहीं याद आ रहा, लेकिन तो वो गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको रोकिए गुरुपा, ये सब काम ना करें वो लोग। बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता, मुझे क्या मालूम कौन है क्या कर रहा है। गुरुपा, गुरुपा का एक मैसेज आया कि घर की सफाई कर, तुझे एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो तुझे दिख नहीं रही है, उस पर जल प्रसाद या गंगा जल छिड़क कर उसको वहीं ख़त्म कर दे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है गुरुपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। गुरुपा आप ही भस्म कर दीजिए, आप ही ख़त्म कर दीजिए उस चीज़ को, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं बहुत परेशान होती हूँ।
एक तो मेरा काम डील्स चल रही हैं, कुछ काम चल रहा है, वो अभी आजकल में लटका हुआ है गुरुपा। मैं परेशान हूँ कि मेरा आगे का काम कैसे होगा। बेटे का अगले महीने एग्ज़ाम है, बेटी को भी एडमिशन लेना है, बहुत दिमाग परेशान। गुरुपा शांति दीजिए, शांति रखिए, बिल्कुल शांति चाहिए हम लोगों को गुरुपा, बहुत सुकून चाहिए और काम हो जाए, इन लोग अपने अपने करियर में लगे। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, बेटी के संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे गुरु पापा, मेरे गुरु पापा, अनंतम शुक्राना। बेटे को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा, आपने बहुत बड़े उससे उठाया है, उसको उठाकर खड़ा किया है, चलना शुरू किया, अच्छा खासा ठीक हो गया आपके आशीर्वाद से। गुरुपा, आपके संरक्षण में आपने किया सब। और गुरुपा, बेटी को भी आप संभाल के रखिए, बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत ओबीडियंट है, बट भड़क जाती है तो फिर गलत चीज़ ना सुनती है और ना गलत चीज़ बर्दाश्त करती है। गुरुपा, वो आप ही की नातिन है, बिल्कुल। बेटा भी शैतान ज़रूर है, लेकिन वो भी बहुत सबकी सेवा करना, सबका काम करना, मदद करना। गुरुपा, दोनों बच्चों को ब्लेस किए हैं। एक 5 नंबर से ब्लेस किया गया है, बेटी का 23 नंबर आता है तो 5 नंबर से ब्लेस्ड है, और बेटा 25 का है तो वो 7 नंबर से ब्लेस्ड है। गुरुपा, दोनों आपके बच्चे हैं। गुरुपा, आशीषित करिए और सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करिए। किसी बच्चे के दिमाग में उल्टी सीधी बातें ना आए, सब अपने करियर में लगे, सबके घर में ऐसा माहौल रहे कि बच्चे बहुत कूल होकर रहें, बहुत अच्छे से रहें। गुरुपा, आपसे अरदास है मेरी बेटी के लिए, बेटे के लिए, सारे संगत परिवार के लिए। आपसे ये अरदास है मेरे बच्चों के लिए गुरुपा, कि उनको अच्छे से रखिएगा, कि बिल्कुल कहीं से भी इनको कोई भी चोट ना आए, कुछ भी ना लगे, कष्ट काट दीजिएगा गुरुपा। मैं बर्दाश्त करते करते थक गई हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप पे छोड़ दिया। तभी गुरुपा ने तुरंत थॉट डाला, तुरंत मैं उठी, तुरंत भागी ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनके भी कष्टों को दूर करिए गुरुपा। हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिए, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, मैं किसी गलत राह पे ना रहूं, किसी से अकड़ के बात ना करूं, किसी का कुछ कभी नहीं बिगाड़ा और आगे भी आपकी बेटी हूँ जो ना बिगाड़ूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के चरणों में, गुरुपा की आज्ञा से अब सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी के साथ। और गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग मूल मंत्र के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा मुझे। गुरु जी, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ करिएगा गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे पापा, शुक्राना आपके चरणों में, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय